नेम इज शिविका एंड आई एम स्टडीइंग इन क्लास 10th। आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10 साइंस का जो चैप्टर नंबर 2 है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, उसके पेज नंबर 25 पे जो इंडेक्स क्वेश्चन दिए गए हैं उसके 6 नंबर के इंडेक्स क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 6 क्वेश्चन क्या है, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस अफेक्टेड व्हेन एक्सेस बेस इज डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। लगभग सवाल जो है वो 5वें नंबर का जो सवाल था इसी पेज के ऊपर उससे मिलता जुलता है, लेकिन वहां पे क्या हो रहा था, वहां पे डाइल्यूट हो रहा था एसिड, यानी पानी ज्यादा आ रहा था, एसिड कम था, तो हाइड्रोनियम आयंस की जो संख्या थी वो डिक्रीज हो रही थी, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस डिक्रीज हो रहा था। यहाँ पे इफेक्ट क्या पड़ने वाला है ये हमसे पूछा, किस पे पड़ेगा, कैसे पड़ेगा। तो जो चीज हमें दी गई है कि मान लेते हैं यहाँ पे ये एक अपना बीकर बना लिया, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल देते हैं, ठीक है, ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। अब ये कह रहा है कि जब हम और बेस डाल दें, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉल्यूशन मतलब पानी भी इसके अंदर है। अब इसमें और बेस ऐड किया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, बेस इसमें हम और डाल रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारा बेस बना देते हैं, ये और बेस हम इसमें डाल रहे हैं। तो हमसे ये पूछा गया है कि OH नेगेटिव आयंस जो हैं उनके कंसंट्रेशन पे क्या फर्क पड़ेगा। हाँ बताओ बताओ। तो अब ये मत कह देना कि ये डिक्रीज होगा, कहीं आप ये देखते हो कि पिछले में डिक्रीज हुआ तो अब भी है। कॉन्सेप्ट क्या होगा, देखो हम क्या कहते हैं कि जब भी बेस पानी में होता है तो कौन से आयंस रिलीज करता है, बोले हाइड्रोजन ऑक्साइड आयंस रिलीज करता है। एग्जैक्टली राइट। अब यहाँ पे बेस की संख्या बढ़ाई जा रही है, तो बेस बढ़ता जा रहा है तो हाइड्रोजन आयंस भी बढ़ते जाएंगे। सो यहाँ पे क्या होगा कि जो हाइड्रोजन हाइड्रोनियम आयंस नहीं, हाइड्रोजन ऑक्साइड आयंस जो हैं वो बढ़ते जाएंगे। सो OH नेगेटिव आयंस क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, डिक्रीज नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि बेस की मात्रा हम बढ़ाए जा रहे हैं, और बेस जब पानी में आता है तो बेस बढ़ता जा रहा है, बेस की वॉल्यूम बढ़ती जा रही है, तो हाइड्रोजन ऑक्साइड आयंस भी बढ़ते जाएंगे। अब कहेंगे क्या, बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे और पहुंच गए कलकत्ता तक। एक सैचुरेशन पॉइंट तक बढ़ेंगे, यानी एक सर्टेन पॉइंट तक वो बढ़ेंगे, उसके बाद चाहे आप उसमें कितना ही बेस डाल लो उसके बाद वो आगे नहीं बढ़ेंगे। बट हाँ इंक्रीज तो होते हैं, इंक्रीज होते हैं, एक सर्टेन पॉइंट तक इंक्रीज होते हैं। अब इसका आंसर आप कैसे लिखोगे, तो पहले तो इसे हटा देते हैं, जो हमारा ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन था, इसके अंदर अब आप लिखोगे that when a base is dissolved in sodium hydroxide solution its hydroxide ions increases। जब एक बेस डिसॉल्व होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के अंदर तो जो हाइड्रोक्साइड आयंस हैं उनका कंसंट्रेशन बढ़ता है, बट इट विल रीच सैचुरेशन एट सम पॉइंट। आफ्टर द सैचुरेशन पॉइंट हाइड्रोक्साइड आयंस कंसंट्रेशन इज नॉट इफेक्टेड इवन आफ्टर एडिंग बेस फर्दर। एक पॉइंट पे पहुंचने के बाद आप चाहे कितना ही ऐड करते जाओ उस पर कोई घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ शुरुआत में ऐड कर रहे हो तो उस पॉइंट तक वो नहीं पहुंचता और आप बेस ऐड करते जा रहे हो तो वो इंक्रीज होता जाएगा। सो आई होप आपको ये सॉल्यूशन जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। इस आंसर को आप नोट डाउन कर सकते हो, ये था पेज नंबर 25 पे जो इंडेक्स क्वेश्चन दिया गया था 6 नंबर का, उसका आंसर। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।